अस्सलाम वालेकुम जी, सिदरा नसीम, डिजिटल मार्केटर एंड एंटरप्रेन्योर। आज हम बात करेंगे कंपेटिटर एनालिसिस के हवाले से। ये एक बहुत ही अहम टॉपिक है और आपने इस वीडियो को बहुत गौर से देखना है। कंपेटिटर एनालिसिस में सबसे पहली चीज, सबसे पहली मिथ, सबसे पहली जो सोच है जिसका मैं रद्द करना चाहूंगी कि हमारे यहाँ अमूमन ये समझा जाता है कि जो लोग हमारी तरह का काम कर रहे हैं, हमारी फील्ड, हमारी मार्केट, हमारी डोमेन में, वो हमारे दुश्मन है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपके कंपेटिटर्स आपके सबसे बड़े उस्ताद होते हैं। आप उनसे बहुत कुछ सीख सकते हैं। हमेशा जिनका लेवल आपसे हायर हो, जो आपसे पहले काम कर रहे हो, जिनका तजर्बा ज्यादा हो, आप उनको अपने लिए एज एन इंस्पिरेशन ले सकते हैं, उनसे बहुत कुछ सीख सकते हैं। कंपेटिटर एनालिसिस में आपको ये समझ आ जाती है कि मार्केट के क्या ट्रेंड्स चल रहे हैं, आपके कंपेटिटर्स क्या कर रहे हैं, किस पॉइंट पे काम कर रहे हैं, किस डोमेन में काम कर रहे हैं, किस तरह का काम कर रहे हैं और कहाँ पे गलती कर रहे हैं। उससे आपको ये फायदा मिल जाता है कि आपको पता चल जाता है कि आपको कहाँ पे इम्प्रूवमेंट की जरूरत है या कहाँ पे आपको उनसे अलग काम करने की जरूरत है, कहाँ पे कुछ ऐसा आपको करने की जरूरत है जो आपकी कंपेटिटर पहले नहीं कर रहे। और जाहिर है ये तभी आपको पता चलेगा जब आप अच्छे तरीके से एनालिसिस करेंगे। अब एनालिसिस कैसे करेंगे, इसके लिए कुछ अहम पॉइंट्स हैं, कुछ चीजें हैं जो कि आपको अपने जहन में बिठा लेनी है और उन पे आपने काम करना है। और अगर हम बात करें सोशल मीडिया के हवाले से, तो आपने सोशल मीडिया पे अपने कंपेटिटर्स को कैसे ऑब्जर्व करना है, इसके लिए कुछ चीजें हैं। सबसे पहली चीज आपने ये देखना है कि आपके जो कंपेटिटर्स हैं उनकी पोस्टिंग फ्रीक्वेंसी कैसी है। पोस्टिंग फ्रीक्वेंसी का मतलब, आया आपके कंपेटिटर रोज पोस्ट करते हैं, हफ्ते में चंद बार करते हैं, महीने में चंद बार करते हैं, साल में चंद बार करते हैं, आपको ये चेक करना है। ठीक है, आप उनकी पोस्टिंग फ्रीक्वेंसी से बहुत कुछ सीख सकते हैं। अगर तो वो डेली बेसिस पे पोस्ट कर रहे हैं, इट मींस कि आपको भी सीखने की जरूरत है, डेली बेसिस पे आपको कंटेंट डालना है। और अगर वो महीने में या साल में कभी कभार करते हैं तो इट मींस के वहां पे आपको उनसे अलग करने की जरूरत है कि आपको डेली बेसिस पे ही करना है, ताकि आप उनसे अलग अपनी शनाख्त बना सकें और आप ज्यादा बेहतर तरीके से ग्रो कर सकें। दूसरी चीज आपने ये देखना है कि उनका जो कंटेंट है उसका फॉर्मेट क्या है, कंटेंट फॉर्मेट। आया वो इमेजेस अपलोड करते हैं, आया वो वीडियोस अपलोड करते हैं, आया वो कोई क्वेश्चन आंसर करते हैं, आया वो गिव अवेज देते हैं, वो क्या ऐसा कर रहे हैं, उनका जो कंटेंट है पूरा वो किस फॉर्मेट के तहत है, किस तरह का वो काम कर रहे हैं। तीसरी चीज कंटेंट टाइप, कि उनका कंटेंट किस टाइप का है। वो एजुकेशनल वीडियोस डालते हैं, वो इंटरटेनमेंट के हवाले से वीडियोस डालते हैं, वो जो है प्रमोशनल वीडियोस डाल रहे हैं, वो किस तरह की वीडियोस किस तरह की पोस्ट कर रहे हैं। अब एजुकेशनल से क्या मुराद है, मिसाल के तौर पे मैं दोबारा आपको मिसाल दूंगी कि हमारी प्रोडक्ट है हया ऑर्गेनिक हेयर ऑयल। अब इसका एजुकेशनल कंटेंट क्या होगा कि हम लोगों को अवेयर करें कि बालों की क्या कितनी अकसाम होती हैं, बाल जो है वो किस किस्म के होते हैं, कौन सी प्रोडक्ट उन पे यूज हो सकती है, बालों की बीमारियां कौन सी हैं। एज सच क्लॉथिंग ब्रांड है तो हम वहां पे ये देखेंगे कि अच्छा अगर हमारा लेडीज का क्लॉथिंग ब्रांड है तो लेडीज को कौन से कपड़े पहनने चाहिए, किस फंक्शन पे कौन सा रंग बेहतर है, किस मौसम की मुनासबत से किस तरह के कलर पहने जा सकते हैं, किस फंक्शन के लिए कौन से कलर, कौन सी डिजाइनिंग मुनासिब है, और किस मौके के लिए कौन सी ड्रेसिंग मुनासिब है। ये सारा एजुकेशनल कंटेंट है। एंटरटेनमेंट वाला भी इसी तरीके से कि आप कुछ ऐसा कंटेंट अपलोड करें जिससे लोग जो हैं वो तफरी फील करें, अच्छा फील करें, फनी हो, लोग हंसे। और इसके अलावा जो है प्रमोशनल का मतलब है कि आप डायरेक्ट अपनी प्रमोशन कर रहे हैं, अपने प्रोडक्ट्स को पोस्ट कर रहे हैं वहां पे वीडियोस की सूरत में, पिक्स की सूरत में, एज सच। तो आपने देखना है कि आपका जो कंपेटिटर है वो किस किस्म का कंटेंट वहां पे पोस्ट कर रहा है। और चौथी चीज जो आपको मद्देनजर रखनी है वो है हैशटैग स्ट्रेटेजी। हैशटैग्स आपके सोशल मीडिया का जो कंटेंट है उसको बूस्ट करने में बहुत अहम किरदार अदा करते हैं। आपने ये देखना है कि आपके कंपेटिटर कौन कौन से ट्रेंडिंग हैशटैग्स चूज कर रहे हैं जिसकी बेस पे उनको एंगेजमेंट मिल रही है। इसके बाद आपने ये देखना है कि आपका जो कंपेटिटर है उनके कंटेंट की परफॉर्मेंस क्या है। वो जो भी पोस्ट कर रहे हैं, आया उनकी जो पोस्ट है उस पे कितने लाइक्स आ रहे हैं, कितने कमेंट्स आ रहे हैं, कितने शेयर्स हो रहे हैं, लोग उस पे किस तरह का रिस्पॉन्स दे रहे हैं, किस तरह का उस पे एक्शन परफॉर्म कर रहे हैं, ये जानना आपके लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। छठे नंबर पे आपने ये देखना है कि जो आपके कंपेटिटर्स हैं, जो वो कैप्शन लिख रहे हैं, जो वो ऊपर तहरीर लिख रहे हैं, चाहे इंग्लिश में लिख रहे हैं चाहे उर्दू में लिख रहे हैं, उसकी लेंथ क्या है। कोशिश करें लेंथ शॉर्ट हो या दरमियानी हो, बहुत लंबी तहरीर लोग नहीं पढ़ते। अगर आपके कंपेटिटर लंबा लिख भी रहे हैं तो आपको शॉर्ट लिखना चाहिए। कंपेटिटर एनालिसिस तो हम इस वजह से कर रहे हैं ना कि अगर उनकी कमियां हैं तो हम उनसे सीखें, अगर उनकी खूबियां हैं तब भी हम उनसे सीखें, हम खुद को इंप्रूव कर सकें। ठीक है, तो आपने कैप्शन लेंथ जो है उस पर भी मुकम्मल तौर पे फोकस रखना है। सातवें नंबर पे वीडियो कंटेंट परफॉर्मेंस है कि आपकी जो आपके कंपेटिटर्स हैं जो वो वीडियोस वहां पे
अपलोड कर रहे हैं तो उनमें से लॉन्ग वीडियो पे लोग जो है वो रिस्पांस दे रहे हैं शॉर्ट वीडियो पे, यानी वो रील्स पे ज्यादा रिस्पांस आ रहा है, रील्स पे ज्यादा एंगेजमेंट आ रही है, या फिर जो लॉन्ग वीडियोस होती हैं उन पे ज्यादा रिस्पांस आ रहा है। 8वें नंबर पे हम ये देखते हैं कि वीडियो कंटेंट टाइप्स, कि वो जो वीडियो कंटेंट पोस्ट कर रहे हैं, मैंने आपको पहले बताया कि वो एजुकेशनल है, वो प्रमोशनल है, वो इंटरटेनमेंट के हवाले से, किस हवाले से है, तो तीनों किस्म का जो कंटेंट है उसमें से किस पे ज्यादा रिस्पांस आ रहा है। आया लोग एजुकेशनल वीडियोस को ज्यादा पसंद कर रहे हैं, आया लोग प्रमोशनल वीडियोस को ज्यादा पसंद कर रहे हैं, आया इसके अलावा किसी किस्म की कोई वीडियोस है, कोई रिव्यू पे मबनी वीडियो है, उसको पसंद किया जा रहा है, किस किस्म की पोस्ट पे ज्यादा एंगेजमेंट शो हो रही है। और लास्ट पे 9 नंबर पे आपने जो मैट्रिक्स हैं उनको देखना होता है। मैट्रिक्स कैसे, कि उनको जो लाइक्स मिल रहे हैं, उनको जो कमेंट्स मिल रहे हैं, उनको जो शेयर मिल रहे हैं, आपने उस ऑडियंस की पूरी जांच पड़ताल करनी है। आपने देखना है कि वो ऑडियंस किस जेंडर से बिलोंग करती है, किस किस्म का उनका करियर है। ज़ाहिर है अमूमन लोग अपनी जो बायोडाटा है वो लिखते हैं, जिनका नहीं होता मुबम होता है, पर मोस्ट आप इतना तो जान ही सकते हैं कि वो मेल है या फीमेल है। और इसके अलावा वो कहाँ से ताल्लुक रखते हैं, उनकी एज क्या है, ये सारा कुछ जब आप उनके पेजेस से लेंगे तो आपको पता चलेगा कि आपको किस किस्म की ऑडियंस दरकार है और कौन सी ऑडियंस आपके लिए आइडियल हो सकती है। अगर आप इन सारे पॉइंट्स का एनालिसिस करते हैं, सारे पॉइंट्स को मद्देनजर रखते हैं, तो आपके लिए कंपेटिटर एनालिसिस बहुत आसान हो जाएगा। और अगर आप अच्छे तरीके से अपने कंपेटिटर्स का एनालिसिस कर लेते हैं तो उसके बाद आपके बिजनेस को ग्रो करने से या आपको ग्रो करने से कोई भी नहीं रोक सकता। और याद रखें, आपने अपने कंपेटिटर्स को कॉपी नहीं करना, आपने सिर्फ इंस्पायरेशन लेनी है, सिर्फ खुद को इंप्रूव करना है। इसका ये मतलब नहीं है कि आप टोटली उनको कॉपी कर लें और जैसा वो कर रहे हैं वैसा आप करना शुरू कर दें, नहीं। लेकिन आपने कोशिश करनी है कि आपके अंदर जो कमियां खामियां हैं वो आप उनको देख के दूर कर सकें और खुद को बेहतर बना सकें। होप सो आपको आज का टॉपिक पसंद आया होगा। बहुत शुक्रिया, सलामत रहें।